ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी मानते हुए आज पुनः सपने झूठे भी सच्चे भी का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। डे 4 में कल हमने पढ़ा कि स्टॉक मार्केट में जो लोग अपना काम करते हैं या फिर जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो अभी आगे क्या होने वाला है, इन सब हलचलों का पता लगा लेते हैं कि अभी आगे क्या आने वाला है, ऐसा अनुमान लगा लेते हैं। यह जो है स्थूल जगत की बात है। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में भी जो चीज़ें आने वाली हैं उसका आधार जो है पहले से ही बन जाता है, बना हुआ होता है। अगर मन हमारा शुद्ध है और स्वस्थ है, अच्छा है, तो हम इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से कैच कर सकते हैं और भविष्य में क्या होने वाला है उसको हम बता सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि मानवीय जो चेतना होती है वो अलौकिकताओं से भरी होती है। अगर वह परिष्कृत होती है तब तो हमें हमारे खुद को जो है एक तो परिष्कृत करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम खुद को परिष्कृत करते हैं, परिष्कृत करने का सेंस है कि हम अपनी कमियों को ध्यान में रखते हैं और उन पे काम करते हैं और डे बाय डे अपने लाइफ में अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं, ना कि दूसरों को देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और ऐसे करते 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 हमारा जीवन जो है परिष्कृत होने लगता है, मन शुद्ध होने लगता है। जब हमारे अंदर किसी के लिए भी नेगेटिव चीज़ें नहीं रह जाती हैं, तब ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर प्रकट होती हैं। और अगर ऐसे भी देखा जाए तो बहुत बार ऐसा होता है जब हमारा मन शुद्ध होता है कि बिना किसी तार के भी तार जुड़े होते हैं। अगर हमारा जिससे बहुत अधिक आत्मीय घनिष्ठता है, संबंध है, तो वहाँ क्या होने वाला है या फिर ऐसा कुछ अंदर से अनुमान आने लगता है हमें। और अगर देखा जाए तो जो स्वप्न आते हैं सच होने वाले, भविष्यवाणी वाले, वो अक्सर जो है रात्रि के तीसरे पहर में आते हैं, मतलब जिसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है। ऐसा कल हमने पढ़ा था। उसी में एक बुक जो है टू एक्सपीरियंसेस इन प्रोफेसी में लेखिका मार्टिन ने भी अपनी एक सच्ची घटना के बारे में लिखा था वहाँ पे कि किसी लेडी के साथ जो सच्ची घटना हुई थी, जिसमें वो लेडी स्वप्न में यह देखती हैं कि वो एक किसी उसमें घोड़ा गाड़ी में बैठती है जिसमें काले रंग के 4 वो घोड़े लगे होते हैं। वो उसमें बैठती हैं और वह गाड़ी जो है अचानक कहीं जाकर रुकती है। फिर जहाँ वो जाती हैं तो वो देखती हैं कि 2 रूम हैं, उन दोनों रूमों के बीच में जो है एक रूम ऐसा है जिसे बेडरूम बोलते हैं। वहाँ पे एक किसी व्यक्ति की तस्वीर टंगी है और एक व्यक्ति जो है वो लेटा हुआ है और उसके सांस से जो है गंदी सी बदबू सी आ रही है। फिर वहाँ पे देखती हैं कि वह भी एक और अधेड़ उम्र की लेडी है, जिनको क्या नाम है बहुत सारे लोग मिलके सांत्वना दे रहे हैं, उनको शांत कराने की कोशिश करते हैं। तो इससे पता लग रहा था कि वह आदमी अलाइव नहीं है। फिर वह अगले दिन जो है स्वप्न ऐसा गहरा छाप था कि अगले दिन वो उसमें घिरी रहती हैं, उठती हैं, लेकिन फिर भी वह स्वप्न बार बार याद आता है उनको, लेकिन उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करती हैं। कुछ दिन में वो टोरंटो जाती हैं और वहाँ पे एक रूममेट उनकी जो रूम जिनसे शेयर करती हैं, आलिंदा नाम की एक लेडी रहती हैं, जो कि क्यूबेक शहर से आई होती हैं। और वो वहाँ पे वो मिलती हैं और उनसे बात करने पे पता चलता है कि उनके पिताजी की तबीयत ख़राब चल रही है। ठीक है, वह ऐसे निकल जाता है, वो अपना काम वहाँ से करके आ जाती हैं। लेकिन जुलाई मंथ में, मतलब कुछ महीनों बाद, वो जुलाई मंथ में क्यूबेक शहर जाती हैं। जब जाती हैं तो अचानक उनकी दृष्टि जो है उस एक मकान पे पड़ती है, जिस मकान को उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। और जब वो अंदर जाती हैं तो एग्जैक्ट वही देखा उन्होंने कि वैसे ही 2 रूम थे और एक व्यक्ति की तस्वीर टंगी हुई थी। वहाँ पे आलिंदा रहती थी।
वो आलिंदा जो उनसे मीटिंग के दौरान मिली थी टोरंटो में। तो और उन्होंने देखा कि उनके पिताजी अब नहीं रहे हैं। तो वो जो घटना थी वो सोचती हैं कि ऐसे मतलब 100% ये घटना सच हुई, तो यह घटनाक्रम जो है उनके साथ उनको क्यों नहीं दिखाई दिया स्वप्न में, मुझे ही क्यों दिखाई दिया। तो फिर वो ये भी विचार करती है कि मानसिक स्थिति से धर्ममुखी और पवित्र होने के कारण शायद यह जो स्वप्न है मुझे आया था। जबकि देखिए, अगर कहा जाए तो इन दोनों लोगों में दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं था, तब भी उनको ऐसे स्वप्न आए जिनसे वो एक बार मिली थी, एज ए रूममेट एक बार मिली थी। तो स्वप्न जो है कभी भी आ सकते हैं और सच होते ही होते हैं। और हर सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन भविष्यवाणियाँ जो होती हैं स्वप्नों के माध्यम से ऐसे ही हुआ करती हैं, और वो सबको नहीं, जिनके मन पवित्र और शुद्ध होते हैं उनको ही ऐसे स्वप्न आते हैं। आगे टॉपिक है अगला, प्रमाण ही प्रमाण। स्वप्नों में मिले आभास की सत्यता सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। लंदन के नागरिक जेरमन ने 10 नवंबर 1947 की रात को एक सपना देखा कि लेसेस्टर नामक स्थान में होने वाली घोड़दौड़ में 20 घोड़ा जीतने वाला है। वह सवेरे उठते ही घोड़दौड़ की इनामी टिकट बेचने वाली कैम्बेल कंपनी के डायरेक्टर श्री एमवी कैम्बेल से मिले और 20 नंबर के घोड़े पर दांव लगाने के लिए उन्हें धन प्रस्तुत किया। वास्तव में इतने घोड़े दौड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने कह दिया, 20 नंबर का कोई घोड़ा है ही नहीं। निराश जर्मन अपना धन वापस लेकर लौट आए। घोड़दौड़ यथा समय शुरू हुई और 17 नवंबर के अखबारों में छपा कि 20 नामक घोड़ा जीता और उस पर दांव लगाने वाले को पुरस्कार मिले। जर्मन सिर धुन कर रह गया। उसके सपनों के शब्दों को यथावत न समझकर उसका अर्थ 20 लगाया और इस नंबर को तलाश करने के चक्कर में घूमता रहा। पैसा तो उसे नहीं मिला, पर सपने की यथार्थता को प्रमाणित करते हुए कैम्बल कंपनी ने यह प्रकाशित कराया कि वस्तुतः जर्मन का सपना सही था और उसने उस नंबर के बारे में बहुत पूछताछ और बहुत झंझट किया था, पर घोड़े के नाम और नंबर में भ्रम खड़ा हो जाने से वह टिकट प्राप्त न हो सका था। यानी कि जो इनको स्वप्न दिखा था वो भी बिल्कुल सच था, जबकि उन्होंने कोशिश भी की थी वहाँ जाकर उस घोड़े के नाम पर वो खरीदने की, कि जो घोड़ा चलने वाला उस पे दांव लगाने की पैसा, लेकिन वो हो नहीं पाया। और बाद में जबकि पता चला कि वही 20 नामक घोड़ा जो है जीता। तो ऐसे स्वप्न आए और सच भी हुए, लेकिन उस समय वह जो है मिल नहीं पाया एग्जैक्ट कि क्या कैसे होने वाला है। स्कॉटलैंड के एडन स्मिथ नामक किशोर को एक सपना कई बार आया कि उनके मकान की देहरी के सामने 17वीं शताब्दी में पहने जाने वाली पोशाक पहने हुए कोई व्यक्ति खुदाई करता है। लड़के ने अपने घर में यह बात कही। खुदाई की गई तो तांबे के एक बर्तन में 80 स्वर्ण मुद्राएं निकली जो 17वीं शताब्दी की थी। स्पेन के एक रेलवे कर्मचारी की 3 लड़कियां थीं। उनकी माँ उन्हें बहुत चाहती थी और भरपूर प्यार करती थी, पर उन्हें एक बुरा सपना बार बार दिख पड़ता था कि उनकी माँ डायन हो गई हैं और उन्हें खाने को दौड़ती हैं। पहले तो वे लड़कियां इसे बताने में ही संकोच करती रहीं, पर पीछे जब कई बार तीनों ने एक ही सपना एक ही समय पर देखने लगी तो वे सब डर गईं और उन्होंने उसकी चर्चा की। ऐसा कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं था, इसलिए उस स्वप्न को निरर्थक एवं उटपटांग माना गया। पर कुछ समय बाद एक विचित्र बात हुई। उनकी माँ पागल हो गई और एक रात
उसने सोती हुई तीनों लड़कियों को बुरी तरीके से घायल कर दिया। यानी कि यहाँ पर भी वह जो स्वप्न आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से गलत था। वो आगे चलकर सच बना, ये बात अलग है कि हाँ, वो उसका स्वरूप थोड़ा-सा चेंज हो गया, उनकी माँ की मेंटल स्थिति जाती रही और उन्होंने वाक़ई अपने बच्चों पे अटैक किया था। श्री उदय कुमार वर्मा रूस में पढ़ने वाले भारतीय स्नातक तब ताशकंद 15 में रहते और ताशकंद में ही पढ़ते थे जब भारत पाकिस्तान समझौता वार्ता के लिए वहां श्री लाल बहादुर शास्त्री, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष श्री अयूब और रूसी प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन एकत्रित हुए थे। एक दिन श्री वर्मा के पड़ोस में रहने वाली एक सोवियत छात्रा उनके पास आई और बोली, आप हमें श्री शास्त्री जी के आज दर्शन करा दें, अन्यथा फिर उनके दर्शन न हो पाएंगे। उसने यह भी बताया कि मैंने स्वप्न में देखा है कि उनकी मृत्यु हो गई है। श्री वर्मा जी ने इस बात का बुरा माना तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन श्री शास्त्री जी का प्राच्य भाषा संस्थान ताशकंद में भाषण था। श्री वर्मा जी उक्त छात्रा के साथ वहां गए और शास्त्री जी के दर्शन किए थे। उसी रात श्री वर्मा जी ने स्वयं भी स्वप्न में देखा कि वे श्री शास्त्री जी को अलविदा कहने हवाई अड्डे पहुंचे हैं। वहां कोई छात्रा कह रही है, शास्त्री जी तो मर गए हैं, क्या आप उनके शव को विदा करने आए हैं? उसके बाद उनकी नींद टूट गई। श्री वर्मा जी ने छात्रा को बुलाकर नाराजी प्रकट की और कहा, देखो, तुम्हारी उन बातों का मेरे अचेतन मन पर प्रभाव पड़ा और मैंने भी वैसा ही अशुभ स्वप्न रात में देखा। पर श्री वर्मा जी को यह मालूम नहीं था कि अचेतन से परे चेतन सत्ता जीवन प्रवाह के रूप में बाहर भीतर सर्वत्र प्रवाहित हो रही है। उसमें सारी अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं और उसकी अनुभूतियां एकाएक गलत नहीं हो सकती। सारा संसार जानता है कि 10 जनवरी 1966 की उसी रात शास्त्री जी का देहांत हो गया। 11 जनवरी को जब श्री वर्मा उन्हें काबुल प्रस्थान के लिए विदा करने वाले थे, तभी उन्हें समाचार मिला शास्त्री जी नहीं रहे, तो वे स्तब्ध रह गए। यानी कि एक ही घटनाक्रम का यहाँ पे दो लोगों को स्वप्न आया, जो कि आगे चलकर सच भी हुआ। तो सपने सच तो होते हैं, ये समझ में आ रहा है, लेकिन वही हर जगह मालूम बात पड़ती है कि जिसे ईश्वर चुनते हैं, जिसका मन स्वस्थ होता है, जो अंदर और बाहर से शुद्ध मन का होता है, ऐसे व्यक्तियों को ही ऐसे स्वप्न आते हैं। अगला टॉपिक है लिंकन का सपना। प्रातःकाल उठकर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने प्रातः क्रियाएं संपन्न की, नाश्ता किया और उसके बाद ही अपने राज्योद्यान में भ्रमण पर जाने की अपेक्षा अपने जीवनी लेखक वार्ड लेमन को फोन करके तुरंत व्हाइट हाउस, अमेरिका का राष्ट्रपति भवन पहुंचने का आग्रह किया। उनकी गंभीरता यह बता रही थी कि आज कुछ विशेष बात हुई है, पर क्या, यह अभी तक भी अज्ञात था। वार्ड लेमन के आते ही राष्ट्रपति लिंकन ने पूछा, क्या आपको स्वप्नों की सच्चाई पर विश्वास है? यदि नहीं तो आइए और सुनिए। मैंने आज एक विचित्र स्वप्न देखा है और मुझे न मालूम क्यों यह विश्वास सा हो गया है कि यह स्वप्न न होकर किसी देव शक्ति का दिया हुआ सत्य संदेश है। इसके बाद राष्ट्रपति उस रात को देखा वह ऐतिहासिक स्वप्न सुनाने लगे, जो आज तक भी उनके जीवन प्रसंग से जुड़ा हुआ हर पाठक से प्रश्न किया करता है। स्वप्न में सच्चाई का रहस्य क्या है? स्वप्नों के माध्यम से भविष्य में घटित होने वाली सत्य घटनाओं की सूचना कौन देता है? राष्ट्रपति कहने लगे, मैं व्हाइट हाउस के प्रत्येक कक्ष में घूमा, पर मुझे जब कमरे खाली और सूनेपन से घिरे दिखाई दिए, तभी पूर्वी भाग से कुछ लोगों के रोने की ध्वनि सुनाई दी। मैं उधर पहुंचा और देखा
तो बहुत से लोग एक शव को घेरे खड़े होकर रो रहे हैं। इनमें मेरे परिवार के सभी लोग, मित्र, स्वजन, संबंधी भी हैं और दूसरे राजनयिक भी। कौतूहलवश मैंने पूछा, क्या बात है? यह शव किसका है? एक आकृति ने मेरी ओर देखकर कहा, राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है। यह शव उन्हीं का है। यह आखिरी दृश्य था और मेरी उम्मीद टूट गई। पर मुझे लगता है इस स्वप्न का मेरे जीवन में कोई घनिष्ठ संबंध है। वार्ड लेमन ने घटना शॉर्ट हेड में नोट तो कर ली थी, पर राष्ट्रपति के इस अंधविश्वास जैसे प्रसंग पर वे बिना हंसे न रह सके थे। राष्ट्रपति लिंकन का ध्यान बटाने के लिए वे इधर उधर की बातें करते रहे, पर लिंकन का मन उस दिन किन्हीं और बातों में लगा ही नहीं। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि स्वप्न के 3-4 दिन पश्चात ही लिंकन की ठीक उन्हीं परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी जैसी कि उन्होंने स्वप्न में देखी थी। तब से आज तक यह प्रसंग राष्ट्रपति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, पर आज तक भी उसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकी है। आज के लिए इतना ही। गुरुदेव इस साहित्य के माध्यम से हमें हमारे अंदर जो कुछ भी देना चाहते हैं वह हमारे अंदर संव्याप्त हो और एक एक चीज़ हम ग्रहण कर सके जो हमें गुरुदेव ग्रहण कराना चाहते हैं। इसी भाव से समाप्ति की ओर चलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। इदं श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। इदं श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार गुरुदेव माता जी का।